दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 4 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का वीडियो 26वां वीडियो होगा, यानी इससे पहले 25 पेपर को हम कर चुके हैं। यह 26वां पेपर है। अगर आप इससे पहले वाले पेपर को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सभी पेपर को देख सकते हैं और बारीकी से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से पेपर में किस टाइप के प्रश्न आए हैं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस पेपर का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ओरिजिनल पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां मुफ्त में बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं लगेगा, वहां पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, बढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 190, 190। अगला प्रश्न है MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, आंसर 2। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका आंसर होगा कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। अगला प्रश्न है ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फारस यानी पर्सिया। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। आयत, त्रिभुज, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज। तो इसका आंसर होगा त्रिभुज, क्योंकि आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अगला प्रश्न है एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका आंसर होगा 16,384। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा सूरत में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ढाका। अगला प्रश्न है उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोसैट। अगला प्रश्न है जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निम्नलिखित निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आणविक जाति वृत्त। एक बार फिर पढ़ देते हैं। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो आणविक जाति वृत्ति यानी मॉलिक्यूलर फिलोजेनी। अगला प्रश्न है मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा लाल डेंग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो इसका आंसर होगा USA। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका आंसर होगा योटाबाइट।
भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा स्प्राइट्स। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा जातक कथाएं। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1806 ईस्वी में। जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के में फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड में। G7 क्या है? तो इसका होगा IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा असम, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो इसका आंसर होगा मुंबई। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल ने। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया है? तो इसका आंसर होगा राम बनजी सुतार। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा शौकत अली। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं? तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। विश्व बांस दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 18 सितंबर को। भारत का पूर्वी तट एक डैश है? तो इसका आंसर होगा निम्न अवसादी तट। खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा समुद्री खरपतवारों। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा अलबरूनी। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं? तो इसका आंसर होगा मुल्कराज आनंद। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1969 में। CRPF की स्थापना 1969 में किया गया था। उस बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिला, विवाहित महिला, महिला चिकित्सक। तो इसका आंसर C होगा। निम्न को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पहले अंडा आता है, उसके बाद अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से पूर्ण कीट बनता है। तो इसका आंसर C होगा, DCAB।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? शुक्र, मंगल, आइएपिटस, बृहस्पति। तो इसका आंसर होगा आइएपिटस। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरीसन यानी सैन्य छावनी शहर है? तो इसका आंसर होगा जालंधर। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। वायुकोश का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरूमध्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर जल डमरूमध्य। अगला प्रश्न है, 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इख्थियोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1600 ईस्वी में। हाथ का उंगली से वही संबंध है जो पेन का नीब से है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बढ़ई, आरी, तो लोहार, हथौड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है? कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर। तो इसका आंसर होगा शर्ट। निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।